सुखदेव जी नहीं रुके और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनको समाधि लग गई और समाधि में भगवान का चिंतन करने लगे। उन्हीं सुखदेव भगवान ने कृपा करके राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। और जब कथा सुनाई परीक्षित को तो सूत जी ने भी वहीं सुना। इसलिए सूत जी अपने गुरु सुखदेव भगवान का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं और वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो बच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो उसी को कथा सुनानी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति न हो उसे कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है और संसार के भय को नष्ट करने वाला है, भक्ति का संवर्धन करने वाला है, और विशेष रूप से काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए जो संसार के प्राणी हैं, उनके त्रास को, उनके दुख को जो दूर करने वाला है, उनके भय को समाप्त करने वाला है, ऐसी जो श्रीमद्भागवत महापुराण की चर्चा है वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्रारंभ में कीर ने, कीर माने तोता, तोते को कीर कहा जाता, उसी को शुक कहते। तो कीरेण भाषितम, सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इस कथा का महत्व क्या है? बोले सुनोगे तब पता चलेगा, सोओगे तब तो नहीं पता चलेगा। बहुत से लोग सो रहे हैं, इसीलिए कथा में दूसरा काम नहीं करना चाहिए। कथा के समय में जब दुनिया के अनेक काम करोगे तो थक जाओगे, थकने के बाद तब कथा में बैठोगे तब तो नींद आएगी नहीं। कथा के लिए केवल कथा और सारी औपचारिकताएं समाप्त हो जाएं। और कथा में जो सोएगा उसको हम सोने नहीं देंगे, बगल वाले से कहेंगे कि जगाओ इसको। इसलिए कथा में मत सो, घर में जाकर के खूब सो। जिस दिन कथा हो कई दिन खूब आराम कर लो घर में, और कथा के समय में आकर के चैतन्य होकर के बैठो, तब कथा सुनने का आनंद है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस भागवत शास्त्र को कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी ने सुनाया। इसका फल क्या है, इसके सुनने का महत्व क्या है? तो एक बड़ी अद्भुत बात कहने जा रहे हैं सूत जी। देखो, सावधानी से आप सुनोगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी और बहुत सी सारी शंकाओं का समाधान होगा और समाधान प्राप्त होगा। लेकिन अगर उपेक्षा पूर्वक श्रवण करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बीच बीच में मोबाइल चलाते रहो, बगल वाले से बात भी करते रहो, फिर उठ करके एक बार पानी पीने वहां जाओ, तो ये सब तमाशा करोगे तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं होगा। श्री सूत जी कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। ये भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है। कितनी बड़ी बात है, ये कथा मन को शुद्ध करने वाली है। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम तन शुद्ध कर लेते हैं, तन को सजा लेते हैं,
खूब आभूषण कपड़े पहनकर अपने तन को सुंदर बना लेते हैं, लेकिन मन को सुंदर नहीं बना पाते। मन इतना गंदा है कि उस मन में इतना कचरा भरा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति जब तुम्हारे मन की दशा को देखता है तो उसे घृणा उत्पन्न होगा। हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर पा रहे, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा मन भगवान के लायक बनेगा ही नहीं। भगवान का नाम है मनमोहन। जो मन को मोह लेते हैं, तुम्हारे शुद्ध मन की जिनको जरूरत है, भगवान को तुम्हारे तन की जरूरत ही नहीं है। तुम तन अपना अपने पास रखो। तुम्हारे तन की जरूरत संसार के प्राणियों को है। संसार के प्राणी चाहते हैं इसका शरीर, इसका तन मेरे पास रहे, हम इसके शरीर का उपयोग जैसा चाहें वैसा करें। संसार तुम्हारा तन चाहता है, संसार तुम्हारा धन चाहता है, भगवान को धन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तुम धन अपना अपने पास रखे रहो। भगवान को धन की कोई जरूरत ही नहीं। धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है, उनको धन की क्या जरूरत? रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा। लक्ष्मी जिनके घर की गृहिणी है, उनको धन कोई क्या देगा? तो भगवान को न आपके तन की जरूरत है, न आपके धन की जरूरत। ये बात अलग है कि हम अपना तन और धन भगवान की सेवा में लगाते हैं। वह इसलिए लगाते हैं कि हमारा तन और हमारा धन भी पवित्र हो जाए। भगवान को हम देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। क्या दोगे भगवान को? भगवान ने ही तुमको दिया। महाराज, तन और धन संसार चाहता है कि हमको मिल जाए। संसार आपका तन चाहता है, संसार आपका धन चाहता है, लेकिन संसार आपका मन नहीं चाहता। संसार अपने मन की चाहता है। और हमारा मन, बोले हमारा मन इतना कलुषित है कि उस मन को कोई भी लेने को तैयार नहीं संसार का प्राणी। भगवान कहते हैं हम स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम अपने मन को थोड़ा निर्मल तो बना लो। मन कैसे निर्मल हो? मन के अंदर जो विकार भरा है वो कैसे दूर हो? ऊपर से हम बड़ी मीठी बात बोलते हैं, भीतर से जहर भरा रहता है। ऊपर से हम बहुत अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन भीतर से मन में कपट भरा रह जाता है। ये मन की शुद्धि कैसे? मन शुद्ध नहीं है, इसका कारण वे देखो, मन, वचन और क्रिया, ये तीनों जिसकी एक होती है उसका मन शुद्ध है, और वही महात्मा है। और जिसका मन अलग, वचन अलग, क्रिया अलग, वो दुरात्मा है। दुरात्मा का और महात्मा का लक्षण यही बताया। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही उसके जीवन में दिखाई पड़े। तीन बात, मन में जो सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही उसके जीवन में दिखाई पड़े, वो महात्मा। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन कुछ सोच रहा है और वाणी कुछ कह रही है, और जीवन में कुछ दूसरा दिखाई पड़ रहा है। वाणी से हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, व्यवहार में ज्ञान दिख नहीं रहा, मन में कुछ और चल रहा है, बोले वो दुरात्मा का लक्षण। मन वचन कर्म की एकता हो जाए, यही मन की शुद्धि है। मन की शुद्धि यही है कि मन वचन कर्म हमारा एक हो जाए। जो मन कहे वही वाणी से निकले, जो वाणी से निकले वही हमारे आचरण में दिखाई पड़े। दोहरा आचरण नहीं। आजकल लोगों ने एक शब्द चुन लिया है, क्या? बोले हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है। दो प्रकार का जीवन कैसे जी लेते हो भाई? एक ही व्यक्ति दो प्रकार का जीवन कैसे जिएगा? व्यक्ति कहता है हमारे व्यक्तिगत जीवन से दुनिया को क्या मतलब? दुनिया के लिए हम अच्छे हैं, व्यक्तिगत जीवन रूप में हम कितने भी गंदे हैं तो हम अपने लिए हैं। बोले गलत बात है। जो व्यक्तिगत जीवन में गंदा है वो सामाजिक जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दो नहीं हो सकता, और दो जिसका जीवन है इसी को कहा जाता है दोहरा चरित्र।
जो दोहरा चरित्र रखता है। मन एक हो, वचन एक हो, कर्म एक हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा। ये दुरात्मा का लक्षण है। तो मन कैसे शुद्ध हो? क्योंकि मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, वाणी शुद्ध होगी तो जीवन की क्रियाएं शुद्ध हो जाएंगी। तो कहते मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है। क्या? बोले बार बार भगवान की कथा सुनते रहो। कितना सरल उपाय है। आप अगर बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे और अधिक से अधिक समय सत्संग में बीतेगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन के विकार दूर हो जाएंगे, छल कपट दूर हो जाएगा, तृष्णा चली जाएगी, लोभ छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा। क्योंकि बार बार सुनते सुनते ये ज्ञान होगा, क्यों हम ये सब करें, क्या रखा है इसमें। अंत में व्यक्ति कथा सुनकर के मोह मुक्त होकर मन को शुद्ध करके भगवत परायण हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा ही मन को शुद्ध करने वाली है। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मन शुद्धे न विद्यते। हम कोई दूसरा उपाय करके अपना मन शुद्ध कर लेंगे? बोले जाओ ढूंढो, कोई उपाय मिले तो बताना। सूत जी कहते हैं इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, ढूंढोगे भी नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने की दुनिया में कोई औषधि नहीं है। मन को शुद्ध करने के लिए दुनिया में कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, और वो क्या है? बोले भगवान की कथा। सीधे सीधे कहा एतस्माद् अपरम किंचिन मन शुद्धै न विद्यते। इसके अलावा मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। जब दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, तो फिर इसी के द्वारा मन शुद्ध हो। बार बार इस कथा को हम श्रवण करें। कथा सुनने से मन शुद्ध हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अगर जन्मांतर में आपने पुण्य किया है, आपके कर्म अच्छे हैं, तभी भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। नहीं तो भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। आपके बगल में कथा होगी, आप नहीं जा पाओगे। आपके घर में कथा होगी, आप नहीं सुन पाओगे, अगर पुण्य नहीं है। जन्मांतर में जिसने सत्कर्म किया, जिसके कर्म अच्छे हैं, वही भगवान की कथा को सुन पाता है। उदाहरण दिया, पुण्य से स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन कथा, बोले कथा विशेष पुण्य से मिलती है। सामान्य पुण्य से तो स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि लोग पुण्य करते हैं स्वर्ग के लिए। बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं कि हमको स्वर्ग मिले। मरने के बाद यहां से वहां जाएं तो वहां भी खूब आनंद भोगें। स्वर्गीय सुख पाने के लिए व्यक्ति पुण्य करता है, यज्ञ करता है। लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग का सुख तो मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में देवताओं को सब कुछ प्राप्त होता है, जो चाहे सो मिले, लेकिन उन देवताओं को स्वर्ग में कथा सुनने को नहीं मिलती। सूत जी ने उदाहरण दिया कि जब गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने जा रहे थे, तो स्वर्ग के देवता अमृत कलश लेकर के आए। स्वर्ग के देवता आए और देवताओं ने कहा कि राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु होगी, तो इनके लिए हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए, इनको अमृत पिला दो। अमृत पी लेंगे तो नहीं मरेंगे, क्योंकि अमृत का यही मतलब है, अमृत जो पी ले वो मरने से बच जाएगा। तो ये मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वर्ग का अमृत लाएं, इनको अमृत पिला दो। और इसके बदले में जो भागवतामृत आप इनको पिलाने जा रहे हो, वो भागवतामृत हमको पिला दो। ये देवताओं ने प्रस्ताव रखा। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन्
अमृत कलश लेकर के देवता लोग वहां पर आए और देवताओं ने कहा कि एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, ये विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए तो राजा परीक्षित अमृत पी लें और हम लोग भागवतामृत का पान करें। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने विचार किया, ये देवता स्वर्ग का अमृत तो देना चाहते हैं लेकिन इनके अंदर भक्ति नहीं। स्वर्ग की बहुमूल्य वस्तु अमृत देकर के ये कथा तो पाना चाहते हैं लेकिन कथा को प्राप्त करने की जो वास्तविक योग्यता है वो तो भक्ति है और इनके अंदर भक्ति नहीं है, चतुराई है, इसलिए ये कथा के अधिकारी नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त समझकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। बोले आप लोग जाओ। और राजा परीक्षित बोले, राजा परीक्षित ने कहा हमको अमृत नहीं चाहिए, आप अपना अमृत ले जाओ, हम तो कथामृत पिए। देवता उल्टे पांव लौट गए और फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। स्वर्ग के देवताओं को यह कथा दुर्लभ है, अमृत देने पर भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई और महाराज परीक्षित ने उस अमृत को त्याग दिया। एक तरफ मृत्यु थी, 7वें दिन मरना है और मृत्यु से बचने का उपाय अमृत उपस्थित था, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा हम अमृत नहीं पिएंगे, हम तो कृष्ण कथामृत का पान करेंगे, हमको कृष्ण कथामृत पीना। जो व्यक्ति भगवान की कथा के लिए स्वर्ग के अमृत को भी त्याग देने की क्षमता रखता हो वो इस कथा का अधिकारी, वो इस रस को समझता है कि भागवत की कथा क्या है। स्वर्ग का अमृत त्याग किया। आज का आदमी होता तो कहता लाओ पहले अमृत पी लेंगे, कथा बाद में सुनेंगे, क्या चिंता। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा ना ना, अगर हम अमृत पी लिए, ये बात जरूर है कि अमृत पी लेने के बाद कथा सुनने का अवसर मिलता, ऐसा नहीं था अमृत पी लेने के बाद राजा परीक्षित मृत्यु से बच जाते, और अमृत पीने के बाद जब मृत्यु से बच जाते तो फिर कई वर्षों तक कथा सुनते, क्या दिक्कत। तर्क ये भी है, अगर किसी तार्किक व्यक्ति से पूछा जाए, तार्किक व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं राजा परीक्षित ने गलती कर दी, उनको अमृत पी लेना चाहिए था, और अमृत पी लेते तो उनकी आयु और बढ़ जाती, फिर खूब कथा सुनते रहते। बोले बात तो सही है, लेकिन इस कृष्ण कथामृत को प्राप्त करके और उसे छोड़कर अमृत पीना, यह भागवत की कथा का अनादर होगा। राजा परीक्षित ने सोचा जन्म और मृत्यु ये तो अनादिकाल से चल रहा है और ये चलता रहे। जन्म मृत्यु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, जन्मना मरना ये तो लगा रहेगा, लेकिन भगवान की कथा को अगर हमने त्याग दिया अमृत के लोभ में पड़कर, तो भगवान की कथा का महान अनादर हो जाएगा, और इस अनादर का कहीं परिणाम ये हुआ कि ये कथा दोबारा हमें न प्राप्त हुई तो मैं क्या कर पाऊँ। इसलिए जो कथा आज प्राप्त है इसे हम पी लें, बाद की सोचना गलत बात है, अभी तो इस कथा का हम पान करें। महाराज परीक्षित के इस भक्ति को देखकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा सुनाई। इस कथा का महात्म्य क्या है? कहते हैं एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, बदरिकाश्रम में। वहां पर पहले से ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों भाई सत्संग करने के लिए विराजमान थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सबसे पहले सृष्टि में यही पैदा हुए। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसी को पैदा किया है तो सनकादिकों को पैदा किया, और ये चारों भाई महात्मा बन गए। और सदा ये 5 वर्ष के ही रहते हैं, इनकी आयु कभी बढ़ती नहीं।
योग बल से सदा 5 वर्ष के ही बने रहते हैं तो बड़े पुराने, भगवान शंकर के पहले के हैं, नारद जी से भी बड़े हैं, ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है, बाकी सृष्टि बाद में उत्पन्न हुई, लेकिन देखने में सदा बालक रहते। देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते। और इन चारों भाइयों का केवल एक काम है, क्या? बोले कथा सुनना और कथा सुनाना। ये चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं, और चारों जहां रहते हैं साथ में ही रहते हैं। क्यों? बोले श्रोता वक्ता हमेशा साथ में रहेंगे तभी तो कथा होगी। केवल वक्ता अकेले रहे तब भी कथा नहीं होगी, और अकेले श्रोता रहे तब भी कथा नहीं होगी। श्रोता वक्ता दोनों एकत्रित हों तभी कथा होती है। तो ये दूसरे वक्ता और श्रोता ढूंढने जाते नहीं, चारों वक्ता हैं, चारों श्रोता हैं, और चारों एक साथ ही रहते हैं, और जहां रहते हैं वहीं कथा शुरू हो जाती है। एक व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और 3 सामने बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। और जब वो व्यास जी थक जाते हैं तब वो आकर के नीचे बैठ जाते हैं, श्रोता बन जाते हैं, और श्रोता में से एक व्यक्ति जाकर के व्यासपीठ पर बैठ करके वक्ता बन जाते, फिर कथा शुरू हो जाती। आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। इन चारों भाइयों के जीवन का ये व्यसन है भगवान की कथा। देह पर एक वसन नहीं है, देह पर एक वस्त्र नहीं है, एक वसन नहीं है, लेकिन व्यसन इतना बड़ा है। कहते हैं व्यसन भी वही कर सकता है जिसके अंदर क्षमता हो। शरीर पर एक वसन नहीं, वस्त्र नहीं, दिगंबर, लेकिन व्यसन क्या है? बोले हम भगवान की कथा सुनेंगे और कथा सुनाएंगे। जैसे व्यसन के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, जैसे शराब पीने वाले को शराब पीने का व्यसन हो जाता है तो वो किसी की बात नहीं मानता, समय आने पर उसका समय जब हो गया तो जाकर के अपना काम करते ही करता। नशा करने वाले व्यक्ति को नशा का व्यसन हो जाता है, उस व्यसन के बिना वो नहीं रह सकता। सांप को छोड़ देगा लेकिन वो अपना व्यसन नहीं छोड़ता। ये सनकादिक, इनके जीवन का व्यसन क्या है? बोले इनके जीवन का व्यसन भगवान की कथा है। कथा को इन्होंने अपने जीवन का व्यसन बना लिया है, बिना कथा के ये रह नहीं सकते। इसलिए जहां रहते हैं चारों नित्य निरंतर सत्संग करते रहते। देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लय लीना, आशा बसन व्यसन यह तिन्हीं रघुपति चरित हो ही तह सुने। ऐसे संकादिक बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए एकत्रित थे। तब तक नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी जब पहुंचे